कि मैंने इंडस्ट्री लगानी है जी। ठीक है। और कहीं भी भागने से पहले कि भी आप जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि भी आप ये 3-4 चीजें आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप किसी से अप्रोच कीजिए। सबसे पहले तो क्या है, आप अपने नियर बाय एरिया के अंदर ये चेक कीजिए कि कहीं रनिंग यूनिट प्रोसेस क्या है, क्या रॉ मटेरियल रहने वाला है, क्योंकि मन में 50 सवाल होते हैं कि सर क्या इनपुट लगेगा। वो आपकी लैंड जो है वो ग्रिड से कितनी दूर है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही आपकी कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। अब मैं भी कहूँगा फिर भी 70 लाख रुपए के आसपास तो उसका खर्चा भी बैठने वाला है, फिर भी बैठने वाला है कम से कम भी, ठीक है। उसके बाद में आपने ट्रैक्टर लोडर, आपको क्या क्या और इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि लिक्विड कैश जो अरेंजमेंट है वो भी हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारे पास कितना लिक्विड कैश है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, आपका बायोमास पैलेट प्लांट के ऊपर हमने काफी सारे वीडियो हमने पब्लिश किए हुए हैं और आपका बहुत स्नेह और बहुत सारी क्वेरीज हमको यहाँ पर मिल रही है। और इसी क्रम में हमारे साथ में सीए यशु बंसल 4 से 5 मरतबा हमारे स्टूडियो में रह चुके हैं, हमारे साथ रह चुके हैं। और दर्शक हमेशा डिमांड करते हैं कि सीए साहब से ये क्वेश्चन पूछकर हमें बताइए, या सर से डायरेक्ट भी बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक क्वेश्चन जो कि लोग अमूमन पूछा करते हैं कि सर, अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे एक बायोमास पैलेट प्लांट लगाना, अगर मुझे फैक्ट्री लगानी है, तो मुझे सबसे पहले एक सीए को अप्रोच करने से पहले, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अप्रोच करने से पहले क्या क्या मैंडेटरी चीजें तैयार करनी, क्या क्या मेरे दिमाग में होनी चाहिए, क्या क्या मेरे पास तैयारी होनी चाहिए, वो थोड़ा बताइए सर। मैं इसके बारे में कहूँगा कि जैसे ही एज सून एज आपके माइंड में आइडिया है कि मैंने इंडस्ट्री लगानी है जी, ठीक है, और इंडस्ट्री लगाने के टाइम पे आपके जब मन में आइडिया आएगा, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये 3-4 चीजें हैं जो आप कहीं भी भागने से पहले कि भी आप जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके लिए मैं आपको कहूँगी भी आप ये 3-4 चीजें आप पहले कर लीजिए, उसके बाद आप किसी से अप्रोच कीजिए। सबसे पहले तो क्या है, आप अपने नियर बाय एरिया के अंदर ये चेक कीजिए कि कहीं रनिंग यूनिट है, या किसी को अप्रोच कीजिए, मैन्युफैक्चरर को, मशीनों के मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। मैं आपके बारे में कह सकता हूँ कि भी क्या कहते हैं, प्रोवैक से कांटेक्ट कीजिए कि भाई हमें कोई रनिंग प्लांट दिखाएं। अगर वो रनिंग प्लांट दिखेंगे तो उनको ये आइडिया आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या रॉ मटेरियल रहने वाला है, क्योंकि मन में 50 सवाल होते हैं कि सर क्या इनपुट लगेगा, क्या आउटपुट आएगा, क्या कॉस्ट है, ठीक है, क्या कितनी वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले आप रनिंग यूनिट देखेंगे तो आपकी ये चीजें माइंड में क्लियर हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, उस रनिंग यूनिट के साथ साथ आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या बैठने वाली है, क्योंकि अगर आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही आइडिया नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए मैंने आपको कहा कि प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट, बिल्डिंग का आपने मैप बनाओगे तो बिल्डिंग कितने साइज की बिल्डिंग आनी है, जो हमने बात की 20,000 स्क्वायर फीट एरिया की, उसमें कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बैठने वाली है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो सबसे पहली चीज देखने वाली है कि जिस लैंड पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो वो जो है ग्रिड जहां से आपको बिजली आनी है। देखिए 1000 किलोवाट की बिजली का कनेक्शन चाहिए आपको इसमें 5 TPA प्लांट में, तो वो 1000 जो किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, वो आपकी लैंड जो है वो ग्रिड से कितनी दूर है, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा दूर होगी वो उतनी ही आपकी कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। अब मैं भी कहूँगा फिर भी 70 लाख रुपए के आसपास तो उसका खर्चा भी बैठने वाला है, फिर भी बैठने वाला है कम से कम भी, ठीक है। उसके बाद में आपने ट्रैक्टर लोडर, आपको क्या क्या और इक्विपमेंट चाहिए, ट्रॉली चाहिए, कंडा चाहिए, तो आपकी बेसिकली आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करने की जरूरत है। सेकंड स्टेप ये है, फैक्ट्री विजिट करने के बाद में आप प्रोजेक्ट कॉस्ट डिसाइड करो, आप पेन डाउन करो कि आपको इतने की एग्जैक्ट कॉस्ट बैठने वाली है, जिसके अंदर आपको कितने की फाइनेंस की जरूरत है और कितना लिक्विड कैश आपके पास अरेंज है, क्योंकि लिक्विड कैश जो अरेंजमेंट है वो भी हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारे पास कितना लिक्विड कैश है, ठीक है। लास्ट इसके अलावा हमें क्या देखने की जरूरत है कि जिस जगह पर लैंड पे आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो उस लैंड के प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं है, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपके लैंड के डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, उसका 30 इयर्स का रिकॉर्ड, ठीक है, फिट फॉर मॉर्टगेज है या नहीं है, ये सारी चीजें आप प्री रिक्विजिट्स हैं बिफोर गोइंग टू एनी कंसल्टेंट, या फिर क्या कहते हैं बिफोर अप्रोचिंग बैंक। आप ये सारी चीजें जब आपके मन में आइडिया है कि आपने इंडस्ट्री लगानी है, तो आप इन सारी चीजों को सबसे पहले क्लियर करो। तो दोस्तों, ये थे सीए यशु बंसल, जिन्होंने कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप रूबर कराया कि अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वो क्या 4 से 5 काम है जो कि एक सीए को अप्रोच करने से पहले आपको देख लेना चाहिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। अपनी एलिजिबिलिटी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना हो, कोई भी अगर आपको बैंक लोन के लिए अप्लाई करना हो, छोटे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना हो, तो बैंक आपका सिविल स्कोर देखेगा, जो कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट पे या नॉन इंडस्ट्रियल प्लॉट पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए क्या चीजें आपको सीए साहब को अप्रोच करने से पहले
देख लेनी चाहिए, स्वयं चेक कर लेनी चाहिए। उन सब के ऊपर सीए साहब ने, सीए यशु बंसल साहब ने पूरा रुझान लाया, पूरा इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। इसके बावजूद भी अगर आपके मन के अंदर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मेरे नंबर 7073642737 इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, या डायरेक्टली सीए यशु बंसल साहब के साथ में आप 8053611111 इस नंबर पर बात कर सकते हैं। सीए यशु बंसल साहब सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं, इनका ऑफिस भी सिरसा हरियाणा में है, लेकिन पैन इंडिया अप्रोच के साथ में काम कर रहे हैं और पैन इंडिया से इन लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिनका ये आंसर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सीए साहब से अप्रोच करके सिर्फ बिजनेस करें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इस पूरी स्कीम के अंदर जितनी भी मन के अंदर क्वेरीज है वो शांत हो जाएंगी, तो आप डेफिनेटली अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं फिर एक बार बोलूंगा, अगर आपके मन के अंदर कोई भी शंका रह जाती है तो प्रोजेक्ट को वो खत्म कर सकती है, प्रोजेक्ट लगने से पहले खत्म कर सकती है। इसीलिए एक सीए को अप्रोच करने से पहले या सीए साहब को अप्रोच करने से पहले आपके मन के अंदर जो क्वेरीज हैं, जिनको हमने इस पूरे वीडियो के अंदर रुझान लाने की कोशिश की, जिसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर कनेक्टेड जी, स्टे कनेक्टेड।